नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। मंदसौर जिले के दलोदा कृषि उपज मंडी प्रांगण में 3 सितंबर 2023 रविवार को पाटीदार समाज द्वारा महाधिवेशन को लेकर पाटीदार समाजजनों में उत्साह का माहौल है और आयोजन को लेकर तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। आपको बता दें कि पाटीदार समाज महाधिवेशन में मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से पाटीदार समाज के पदाधिकारीगण, उद्योगपति सहित अनेक वरिष्ठ जन भाग लेंगे और नव युवक युवतियों के उत्थान के लिए प्रेरित करेंगे। महाधिवेशन के भव्य आयोजन को लेकर समाज के पदाधिकारियों ने मंडी प्रांगण का निरीक्षण कर जायजा लिया। अधिवेशन होने जा रहा है, इसमें क्या खास रहेगा इसके बारे में? कल पाटीदार समाज का महाधिवेशन दलोदा कृषि उपज मंडी में रखा गया है, जिसमें पूरे प्रदेश से पाटीदार समाज के महानुभाव यहाँ पे आएंगे और कार्यक्रम इतना भव्य होगा कि हमारा आज जो युवाओं में उत्साह दिख रहा है और कहीं न कहीं युवाओं में जागृति आई। समाज ये चाहता है कि युवाओं में शिक्षा बढ़े, जागरूकता बढ़े और हर क्षेत्र में हमारे युवा आगे रहे। उसी उद्देश्य को लेकर ये अधिवेशन रखा गया है। कितनी संख्या में यहाँ इकट्ठी होगी? कुछ देखिए, अभी जो वर्तमान जो परिस्थिति में जो हमारे जो उत्साह कार्यकर्ताओं को देख रहे हैं, मुझे लगता है कहीं न कहीं 1.5-2 लाख समाजजन यहाँ पे एकत्रित होगा। आपका नाम? दिनेश पाटीदार, जिलाध्यक्ष पाटीदार समाज। समाज का महाधिवेशन पाटीदार समाज सभी के लिए प्रेरणा का केंद्र रहा है। हमेशा समाज सुधार को लेकर अग्रणी पहल करता है और अभी वर्तमान में समाज के हमारे सभी युवा बंधु, समाज की हमारी मातृशक्ति और समाज संगठन लगातार चिंतन मनन के लिए एक बहुत बड़ा अधिवेशन का आयोजन करने के लिए लंबे समय से उसकी तैयारियों को कर रहा था और वास्तव में वो शुभ घड़ी कल 3 सितंबर को दलोदा कृषि उपज मंडी में आने वाली है। और आपने देखा होगा जिस प्रकार से भव्यता से तैयारियां यहाँ पर हो रही है। सभी समाज बंधु उसी उत्साह के साथ एक पर्व के रूप में इस कार्यक्रम को ले रहे हैं और समाज को एक नई दिशा देने के लिए हमारे अतिथि के रूप में गुजरात के हमारे उद्योगपति, हमारे जिन्होंने गौशाला के रूप में शुरुआत करी थी और आज पूरे विश्व में जिनका डंका बजता है, रुपेश जी, गोपालिया जी भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। हमारे जो समाज के ऐसे लोग हैं जिन्होंने शून्य से शिखर तक अपना सफ़र तय किया, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, वो भी हमारे मंच के अतिथि बनेंगे। और आप सबको देखने में आ रहा होगा कि जिस प्रकार से पूरे ज़िले में एक चरणबद्ध तरीके से प्रत्येक गांव में, प्रत्येक गली में जाकर पीले चावल बांटे जा रहे हैं। समाज का एक एक बंधु इस क्षण का गवाह बनने के लिए आतुर है। सब तरफ से जो सूचनाएं मिल रही है उसके आधार पर लग रहा है कि पूरे प्रदेश से और ज़िले से लगभग, हमने पहले सोचा था कि ये 50,000 लोगों के आसपास का कार्यक्रम होगा, पर अब जो भव्यता दिख रही है उसके हिसाब से लग रहा है कि लगभग 2 से 3 लाख लोगों की उपस्थिति यहाँ पर होने वाली है। और दलोदा में जो माहौल बना हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे महाकुंभ के रूप में इस आयोजन को होने को जा रहा है। और हम सब चिंतन मनन के साथ सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना, शिक्षा के क्षेत्र में और कैसे आगे बढ़ना, हमारी जो मातृशक्ति है उसको कैसे समाज में भागीदारी देना, हमारे राजनीतिक क्षेत्र में भी हमारे जो बंधु हैं उनको किस प्रकार से आगे उनमें निखार आए, किस प्रकार से वो अपने आप का प्रभुत्व कायम करें, उसको लेकर भी यहाँ पर चिंतन होगा। और समाज एक दिशा तय करेगा। आने वाले समय में हम मानव कल्याण के लिए काम करते हैं, हम कोई किसी जाति विशेष के लिए कार्यक्रम नहीं कर रहे। उसका प्रथम बिंदु जो है वो ये है कि हमारी जो बहनें हैं, हमारे जो भाई हैं, 18 साल की उम्र होने के बाद कई किसी के बहकाव में आके भटकाव की स्थिति में चले जाते हैं और उनकी माता पिता जो उनको बिल्कुल अपने जीवन में बड़ी मुश्किलों से पाल पोस कर बड़ा करते हैं और उस समय उनको पहचानने से भी मना कर देते हैं। तो उस स्थिति में उन बच्चों के जीवन साथी चुनने के समय उन माता पिता की भी उसमें कंसल्ट हो, उनकी भी सहमति हो, ऐसा अधिकार उनको मिले। ऐसा है हम केंद्र सरकार को, प्रदेश सरकार को यहाँ से प्रस्ताव पास करके भेजेंगे। कृषि के क्षेत्र में चूँकि पाटीदार समाज अधिकतम कृषि पर आधारित है, कृषि के क्षेत्र में भी ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं जिनको लगता है कि कहीं ना कहीं पाटीदार समाज शोषण की स्थिति में बन रहा है, तो उनको मुक्त करने के लिए भी हम यहाँ पर प्रस्ताव पास करेंगे और आने वाले समय में उसका लाभ सभी समाजों को मिलेगा। कितने राज्यों से समाजजन एकत्रित होंगे यहाँ पे, किस तरह से? मूल रूप से तो मध्य प्रदेश से है, लेकिन बाहर से अतिथि आएंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, अन्य जगहों से भी यहाँ पर सब लोग आने वाले हैं। और एक बड़ा काम और कल पाटीदार समाज संकल्प के रूप में करने वाला है, रक्तदान का शिविर रखा है। हमारे युवाओं ने लगभग 5,000 के आसपास नाम यहाँ पर सूचीबद्ध किए हैं। अब कितनी स्थिति शासन प्रशासन का तंत्र लगेगा, वो कितने रक्तदान करवा पाएंगे, ये उनके साथ चुनौती होगी, लेकिन हमारे युवा तो तैयार है। हम और भी कुछ पूरे मानव समाज को देना चाहते हैं और ये जो शुरुआत होगी ये 31 अक्टूबर तक चरणबद्ध पूरे प्रदेश में चलेगी रक्तदान। क्या शुभ नाम होगा, क्या पद है? धीरज पाटीदार, पूर्व प्रांतीय उपाध्यक्ष, सरदार पटेल संगठन, मध्य प्रदेश।
वर्तमान में बारिश नहीं होने से किसानों की फसलें सूखने लगी है। कुछ किसानों ने सिंचाई के लिए मोटर चालू कर दी, जो जैसे तैसे करके फसल बचाने का प्रयास कर रहे हैं, पर विद्युत मंडल के एक तुगलकी फरमान ने किसानों में निराशा छा गई है। विद्युत मंडल द्वारा सिंचाई के लिए नया शेड्यूल जारी किया गया है, जिसमें एक पाली को दिन में 7 घंटे और दूसरी पाली को रात्रि में 7 घंटे विद्युत सप्लाई के निर्देश आए। इससे किसानों में निराशा एवं गुस्सा देखा गया। किसानों ने विरोध जताते हुए ग्रिड पर पहुंचे। यहां सिंचाई के लिए विद्युत सप्लाई के समय में बदलाव की मांग को लेकर सुपरवाइजर के नाम आवेदन दिया। कुचड़ोद के राधेश्याम दीक्षित, पीयूष जैन, घनश्याम सिंह पवार, महेश गुजरिया, राहुल पाटीदार, गोपाल कुमावत, भेरूलाल डाबी, संतोष आंटेडिया, चांद मोहम्मद मंसूरी, संजय साहू, रामपाल सेमलिया, काजी के गोपाल राठौर सहित अंचल के दर्जनों किसानों ने ग्रिड पर पहुंचकर नए शेड्यूल में बदलाव करने की मांग, सिंचाई के लिए 10 घंटे बिजली पूर्ववत देने एवं नए शेड्यूल में 7 घंटे ही बिजली वह भी एक पाली को रात में दे रहे हैं, उसमें बदलाव को लेकर अफजलपुर सुपरवाइजर के नाम ऑपरेटर को आवेदन दिया। किसानों ने बताया, खरीफ सीजन में बिजली न के बराबर उपयोग हो रही है। पानी की कमी के कारण सोयाबीन सहित अन्य फसल सिंचाई कर रहे थे। 10 घंटे में से लाइट 6 घंटे दिन में और 4 घंटे रात में मिल रही थी। अब विद्युत मंडल ने तानाशाही पूर्वक रवैया अपनाते हुए किसान विरोधी निर्णय लेते हुए दिन में एक पाली को 7 घंटे एवं दूसरी पाली को रात्रि में 7 घंटे विद्युत सप्लाई करने का निर्णय लिया, जो पूरी तरह से गलत है। अभी वर्तमान में नाम मात्र की मोटरें चल रही है, उसमें भी 3 घंटे लाइट कम कर दी, तो रबी सीजन में सिंचाई कैसे होगी। वहीं एक खजूरी फीडर जो पिछले 5 सालों से दिन में ही दिया जा रहा है। किसानों को जहरीले जानवर, सांप, बिच्छू, जीव जंतु का डर बना हुआ रहता है। रात्रि में विद्युत सप्लाई के कारण रात के अंधेरे में सोयाबीन की फसल में सिंचाई करना पड़ेगी। विद्युत मंडल को तत्काल अपने किसान विरोधी फैसले को बदलकर विद्युत का समय दिन में ही करना चाहिए, अन्यथा विरोध प्रदर्शन करेंगे। मामले में अफजलपुर सुपरवाइजर एलएन शर्मा ने बताया, विद्युत सप्लाई का शेड्यूल पश्चिम मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी द्वारा तय किया जाता है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। 10 की जगह 7 घंटे का निर्देश भी वहीं से प्राप्त हुआ है। ए ग्रुप को रात्रि 12 से सुबह 7 बजे तक एवं बी ग्रुप को सुबह 10 से शाम 5 बजे तक एवं सी ग्रुप को सुबह 5 से 12 बजे तक देने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। किसानों को परेशानी है तो वे आवेदन दे, उच्च अधिकारियों तक आवेदन पहुंचा दिया जाएगा। जो हमारी लाइट है वो रात को और नहीं मिलनी चाहिए और दिन में कोई लाइट मिलनी चाहिए। 4 घंटा रात को मिलनी चाहिए और दिन रात को समस्या है जी जनावर कोई भी खाए जो दिन का देखते सांप हिंदू कोई भी जाते, कोई लेडीज भी बाणत करने के लिए कोई भी नहीं जाती। दिन में हो तो लेडीज भी बाणत कर दे। क्या नाम है आपका? भेरूलाल। मेरा ये निवेदन है कि जो पहले लाइट यथावत 6 घंटे दिन में और 4 घंटे रात में चल रही थी, कृपया वही लाइट हमें मिलनी चाहिए। अभी जो नया शेड्यूल बना है शनिवार को शुक्रवार को, ये रात में 12 से 7 कर दिया 2 फीटर, तो उसमें हम कैसे जाए रात में पाणत करने के लिए। थोड़ा बहुत हमारे सोयाबीन पिलाए, अभी प्याज लगा रखे वो पिलाए, तो उसमें हमको बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है और लाइट भी बहुत मतलब डीम आ रही है। आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमारी जो यथावत लाइट चल रही थी 6 घंटे दिन में और 4 घंटे रात में, वही चलना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल पाटीदार, कुचड़ोद निवासी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार। नगर के नेत्र चिकित्सा जगत का अप्रतिम प्रतिमान, सर्व सुविधा युक्त, आधुनिक व नवीनतम नेत्र चिकित्सा के संसाधनों से परिपूर्ण जैन दिवाकर श्री लाभ मुनि नेत्र चिकित्सालय, सीतामऊ रोड, मंदसौर। विश्व के सर्वश्रेष्ठ उपकरणों के साथ नेत्र परीक्षण एवं ऑपरेशन सुविधा, एक नहीं 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 2 सेंचुरियन फेको सिस्टम, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, IOL मास्टर। चिकित्सालय की स्थापना से अब तक 4 लाख से अधिक रोगियों का नेत्र परीक्षण
एवं 57,000 से अधिक ऑपरेशन। आपका चिकित्सालय आपके द्वार की तर्ज पर 534 गाँव में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित कर 2 लाख से अधिक रोगियों का परीक्षण। महानगरों की तर्ज पर सिद्ध हस्त डॉक्टर्स की टीम द्वारा संक्रमण मुक्त की गारंटी के साथ मोतियाबिंद ऑपरेशन। सभी नेत्र ऑपरेशन की पूर्ण सफलता का गौरवशाली इतिहास। वातानुकूलित परीक्षण कक्ष, वार्ड एवं लिफ्ट सुविधा, साथ ही कंप्यूटर द्वारा आंखों की जांच, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, कॉन्टैक्ट लेंस, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा, रेटिना सर्जरी व भेंगेपन का संपूर्ण इलाज। हमारा पता है सीतामऊ रोड, मंदसौर। मोबाइल नंबर 7067317362, 9685965017, 9460076979। ज्ञानोदय द गेटवे ऑफ सक्सेस ज्ञानोदय शिक्षण समिति द्वारा संचालित ज्ञानोदय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट एवं बाल कवि वैरागी महाविद्यालय में क्वालिटी एजुकेशन के साथ हायर एजुकेशन के लिए मालवा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संस्थान बन चुका है, जिसमें हर साल हजारों युवाओं का भविष्य निर्माण हो रहा है। ज्ञानोदय संस्थान में आप पाएंगे 22 एकड़ में 7 विशाल कैंपस विद मोर देन 3 लाख स्क्वायर फीट मॉडर्न कंस्ट्रक्शन, वेल इक्विप्ड नर्सिंग, साइंस, पॉलिटेक्निक, फार्मेसी एंड कंप्यूटर लैब्स विद मोर देन 500 computers, 35,000 books with digital library, 100% results with 18 university topper, highly qualified teaching staff, 100% placement with highest package of 10 lakh in Byju's and 4.2 lakh in Wipro. Till now 1,000 plus placements. Scholarship to SC, ST, OBC and general category merit holder students. All educational, cultural, social and sports activities. Bus facilities from Neemuch, Jawat and Manasa. Courses offered MBA, BBA, BCom Computers, BCom Honors, BCom Plain, MCA, MSc Computer Science, BCA, BSc Computer Science, PGDC, DCA, MSc Biotic, MSc Chemistry, BSc Biotic, BSc Agriculture, BSc Plain, Nursing, BSc Nursing, General Nursing, Post Basic Nursing, B.Ed, BSc B.Ed, BA, B.Ed, D.Ed, MSW, Polytechnic branches, Electrical, Civil, Mechanical, ITI branches, Electrician, Fitter, COPA, B Pharma and D Pharma. You can also download our admission form www.gyanodayanmh.com. बेहतर शिक्षा, अच्छी नौकरी और सफल भविष्य के लिए ज्वाइन करें ज्ञानोदय। वी डिलीवर सक्सेस।